बोलता कम था बंदा, सफलता शोर मचाती थी। वो सरदार था, सरदार था, वो सरदार था। अगर देश के अंदर विकास किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप इनके बहकावे में बताइए, विपक्ष के ये बंदर की चाल चल रहे। कभी पटना में मीटिंग करते, कभी बेंगलोर में मीटिंग करते। ये बौखला गए, ये डिप्रेशन में आ चुके, ये टेंशन में आ चुके। मोदी जी कैसे जाए? ये मोदी का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मोदी ने क्या दिया, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। 24 में कांग्रेस मुक्त भारत आने वाला है। आज घर दिया है मुसलमान समाज को तो मोदी जी ने दिया है। लाइट दी तो वो मोदी जी ने दी है। अगर रोड बनाया तो मोदी जी ने दिया। अरे सब कुछ तो मोदी जी कर रहे, और तुम बात करते हो फिर विपक्ष की। नाम मोहम्मद गुलशेर है जी। अब जब 2024 का चुनाव निकट आ गया है ना, तो महागठबंधन का नाम दे दिया INDIA। कह रहे इंडिया जीतेगा या मोदी? आप किसको देखता हुआ जीतता हुआ देखेंगे, इंडिया को या मोदी को? देखिए, अगर देश के विकास की बात करी जाए, क्या महिला की बात करी जाए, अगर देश के अंदर पूरे विश्व के अंदर नाम है हमारे देश का, हमें सम्मान मिला, 140 करोड़ जनता को सम्मान मिला है पूरे विश्व से, तो नरेंद्र मोदी जी को जिताना चाहिए। देश की जनता को मैं कहना चाहता हूँ, आप विपक्ष के चक्कर में आके गुमराह मत होइए। ये आएगा, बड़ी बड़ी बात करेगा, बड़े बड़े सपने दिखाएगा, लेकिन विपक्ष को करना कुछ नहीं है। करना फिर भी नरेंद्र मोदी जी को विकास को करना है। देश का विकास देख लिया आप गाँव के मुस्लिम कहते हैं मोदी जी को, बीजेपी को, कि मुसलमानों के खिलाफ काम करती है भाजपा सरकार। ओवैसी लगातार बोलते रहते हैं। ओवैसी साहब के पास कुछ काम ही नहीं रहा। ओवैसी साहब के पास तो बहुत मोटा फंडिंग आ रहा है कांग्रेस से। मुसलमान को लड़ाने का काम किया जा रहा है। मुसलमान के देश के अंदर हिंसा की बात कर रहे तो ओवैसी साहब कर रहे, नफरत की बात कर रहे तो ओवैसी साहब कर रहे। अरे इस देश के लिए ओवैसी साहब ने किया क्या है? और मैं पूछना चाहता हूँ, 12,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है ओवैसी साहब, तुम्हारी तो जांच होनी चाहिए। तुमने मुस्लिम समाज को दिया क्या है? बड़ी मुस्लिम पार्टी चला रहे हैं, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन, मुसलमानों की एकता की बात करता है। आप कह रहे किया क्या उन्होंने? नहीं, मुस्लिम समाज के लिए क्या किया है? इतने गरीब मुसलमान थे जिनके पास घर नहीं था, जल नहीं था, पानी नहीं था, लाइट नहीं था, और गांव तक रोड पहुंचाने का काम किया है वो मोदी जी ने किया है। अगर आज घर दिया है मुसलमान समाज को तो मोदी जी ने दिया है। लाइट दी तो वो मोदी जी ने दी है। अगर रोड बनाया तो मोदी जी ने दिया। अरे सब कुछ तो मोदी जी कर रहे, और तुम बात करते हो फिर विपक्ष की। अरे विपक्ष ने हमें दिया क्या? हमें सिर्फ तानाशाही भी तो मोदी जी कर रहे हैं। जो आवाज उठाते जेल में डाल देते हैं। देखिए, एक बात सुनो, गलत के साथ गलत किया जाएगा। जैसे अतीक जैसे गुंडों को पनाह दे रखी थी उत्तर प्रदेश के अंदर, कितने माफियाओं को पनाह दे रखी थी। तो मोदी जी और बाबा जी कुछ गलत नहीं कर रहे, वे गलत के साथ गलत कर रहे और सही के साथ सही कर रहे। अगर देश के अंदर विकास किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो मैं यही देश की जनता से कहना चाहता हूँ, 140 करोड़ जनता से, आप इनके बहकावे में बताइए, विपक्ष के ये बंदर की चाल चल रहे। कभी पटना में मीटिंग करते, कभी बेंगलोर में मीटिंग करते। ये बौखला गए, ये डिप्रेशन में आ चुके, ये टेंशन में आ चुके। मोदी जी कैसे जाए, बाबा जी कैसे जाए? लेकिन देश का मुसलमान भी जाग चुका और जागरूकता आ चुकी है उसके पास। उसे पता है विकास कहाँ होना है। हमें घर किसने दिया, जल लाइट पानी किसने दिया है? वो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। तो मैं नरेंद्र मोदी जी को जिताकर हमें संसद के अंदर भेजना है। 400 को पार करके दिखाएंगे, इनकी तो हम जमानत भी जब्त कर देंगे। 400 पार कर जाएंगी भाजपा? क्या लग रहा है भाई साहब? क्या नाम है आपका? विपिन कसाना भाई। विपिन भाई, एक बात बताओ, भाई कह रहे हैं कि अगर किसी ने काम किया है तो मोदी जी ने और योगी जी ने काम किया। आपको क्या लगता है? भाई वो सही कह रहे हैं ना, जो सही कह रहे हैं। हाँ, वो अपनी नजरों से देख पा रहे हैं तो किया है भाई काम। 70 सालों में क्या काम नहीं किया किसी ने? नहीं, काम हुआ है, लेकिन उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए। हाँ जी, जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से हुआ ही नहीं। जो काम अब स्पीड से हो रहा है वो तो नहीं था पहले। और भाई की बात बहुत अच्छी लगी। भाई मुस्लिम समाज से आते हैं भाई, जो कहते हैं ना एंटी मुस्लिम है मोदी जी, भाई ने उनके मुंह पे तमाचा दिया है खींच के, बहुत तगड़ा वाला। सबसे ज़्यादा अगर फायदा मिल रहा है मुस्लिम भाइयों को मिल रहा है, वो घर में, हॉस्पिटल, सरकारी में सबसे ज़्यादा फायदा मुस्लिम भाइयों को हो रहा है। ठीक है। और जो गठबंधन की बात कर रहे हो ना, गठबंधन डर रहा है, जब तो पटना भाग रहा है और बेंगलोर भाग रहा है। डर मोदी जी की तानाशाही है ना, तो सबको एक साथ आना पड़ेगा। भाई तानाशाही उनके लिए, 26 दलों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए थोड़ी ना है तानाशाही। यार उनके लिए तानाशाही कर रहे हैं तो हमारे लिए थोड़ी ना है वो। नहीं, अब देखें ना, कोई आवाज उठाए तो क्या जेल में डाल देंगे? मनीष सिसोदिया को डाल देंगे। जो भ्रष्ट है ना, जो भ्रष्ट है वही है, जो भ्रष्ट है वही है, बस उनको ही अंदर घेर रहे हैं। हमको तो महंगाई की समस्या आती है। क्या बोल पा रहे भाई, भी खुल के बोल पा रहे, मैं भी। आप तो समर्थन में बोल रहे हैं ना, आपको थोड़ी डर में क्या, जहाँ खिलाफ मणिपुर की जो घटना हुई है वो बहुत दुखद है। उस पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। हमें कह रहा हूँ खुल के इस चीज को, भाई सही के साथ खड़े हैं और गलत के साथ नहीं खड़े होंगे हम। सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दे, जमानत नहीं मिल रही। मनीष सिसोदिया को डाल दे, उनको जमानत नहीं मिल रही। भाई भ्रष्ट है जब तो जमानत नहीं मिल रही है, नहीं तो कोर्ट किसी की जागीर थोड़ी ना है कि छोड़ देंगे। ठीक है ना भाई? क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित मालकोटिया। आपको भी सभी को नमस्कार। हाँ जी सर।
सर एक ना जो विपक्ष ने अब INDIA इंडिया कह रहे हैं खुद को, इंडिया जीतेगा मोदी हारेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, जो इन्होंने शब्द जोड़कर इंडिया बनाया गया है, कुछ लोग पढ़े लिखे भी और अनपढ़ लोग तो हैं ही हैं, वो इसका मतलब पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं। ये जो इंडिया पहले अंग्रेजों ने दिया था वो इंडिया नहीं है। ये इनके पार्टीवाद बंद के राहुल गांधी ने ये सब दिया है जिससे उनकी दादी माँ का यादगार चलता रहे, इंदिरा जो कहते थे इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। इंडिया। तो मेरा कहने का मकसद ये है, विपक्ष कितना भी अपना नाम बदल ले, कहते हैं ना, अगर कोई अपनी खाल बदलता है तो खाल बदलने से उसका रूप बदल जाता है, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए भैया पब्लिक जानती है सब कुछ, ये मोदी का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मोदी ने कह दिया मैं डरता नहीं हूँ किसी से, जो डरते हैं वो चाइना और पाकिस्तान है। तो इधर विपक्ष में तो सब चाइना और पाकिस्तान को चाहने वालों में से हैं। किसी गरीब को उन्होंने छुआछूत नहीं समझा, किसी जातिवाद में छुआछूत नहीं समझा। कौन सा बेरोजगारी है? तुम अगर कुछ करना ना चाहो, फ्री की रेवड़ियाँ दिल्ली की सरकार की तरह खाना चाहो, और दिल्ली जिसके कारण से आई है फ्री के, भाई लोग फ्री नहीं लेते, उनका वो सामान लेते हैं और कबाड़ियों को बेच देते हैं। तो ये आने वाला रिजल्ट बताएगा 24 होगा, फिर मोदी सरकार का होगा। और आगे आने वाले समय में नहीं कह सकता कि बीजेपी कितनी लॉन्ग जंप मारेगी। और लॉन्ग जंप मार सकती है। क्या लग रहा है 2024 में महागठबंधन वर्सेस मोदी? महागठबंधन। क्या कारण है इसके पीछे? अंकल बोल रहे थे ना अभी, कारण क्या है? महंगाई देख रहे हैं आप, बेरोजगारी देख रहे हो। अंकल गए 96,000 नौकरी, कहाँ है नौकरी? मेरे तो मिली नहीं नौकरी। मनमोहन सरकार थी, उसमें देख रहा अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत थी, हर आदमी की जेब में पैसा था, आज आदमी की जेब में भाई कटा हुआ। ये जी क्या कह रहे हैं भाई साहब? इसलिए जनता नकार दी थी। हाँ, मनमोहन सरकार में वो कह रहे तब तो लोग खुश थे, तब तो सबकी कमाई हो रही थी, अब मोदी जी कमाई नहीं कर रहे। मालूम है आपको, यूपी में देखो अपना पेटीएम चल रहा है, ये सब चल रहा है। अब तो लग रहा है कि आपको कोई पैसा देगा तो ऐसे भेजा है, ऐसे बतिया रहे हो। हाँ, जब मनमोहन सरकार थी तब सबको नौकरियां मिल रही थी। मनमोहन सरकार जो थी तो सोनिया गांधी रिमोट चलाती थी, उसी से चलती थी सरकार। अरे तो सरदार तो क्या करे, मार देगा क्या? बोलता कम था बंदा, सफलता शोर मचाती थी, वो सरदार था, सरदार था, वो सरदार था। आपको नौकरी क्यों नहीं मिली कांग्रेस टाइम पे? कांग्रेस टाइम में हमारे नौकरी के लिए लायक ही नहीं थे सर। आप तो कह रहे हैं 12 साल से बेरोजगार है, मोदी सरकार को तो 9 साल हुए। हमने स्टडी वगैरह करने में लगाई थी, दौड़ चले गए। 12 साल से बेरोजगार है ना, मोदी सरकार को 9 साल हुए। 9 साल हुए ना मोदी सरकार को, 3 साल तो सर काफी हमने अप्लाई ही नहीं किया। ठीक है यार, कैसी गलती? कोई नौकरी अप्लाई करेगा तभी मिलेगी ना नौकरी। अब आप क्या नाम है गवर्नमेंट के प्रवक्ता बन के बात कर रहे हो या नहीं है ना? हमारा काम है सवाल करना। ये भाई हेलो भाई, आपके न्यूज़ के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, ये भाई जितना भी बोले हैं सब गलत बोले हैं। अभी क्या बोल रहे हैं कि 9 साल में नहीं, वो कांग्रेस टाइम में इतने बता रहे हैं, ये सब झूठ बात बोल रहे हैं, केवा फवा फैलाना चाह रहे हैं। हाँ, फैला रहे हो, बढ़िया काम कर रही है। नौकरी नहीं मिल रही, आप कह रहे अफवाह फैला रहे हैं। अरे नौकरी क्या, नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? सबको नौकरी मिल रही है, ऑनलाइन से नौकरी मिल रही है आपको। और क्या नौकरी चाहिए? काम करते हैं हम तो बेलदारी काम करते हैं, हम 500 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं। पहले कितनी दिहाड़ी थी? हाँ, पहले 200-250 रुपये थी। हाँ, कमाई बढ़ रही है। अभी क्या है कि डॉलर जो था पहले मजबूत होता था, अब क्या हमारा रुपया मजबूत हो रहा है। कैसे मजबूत हो रहा है? डॉलर देखिए कितना बढ़ गया। अभी क्या है कि अमेरिका से चाहे यूएई से जो भी है, इसमें अपना पेटीएम से अपना चल रहा है। इससे क्या हुआ, हमारा रुपया मजबूत हो रहा है। आज यूपीआ में, इंडिया में कोई नहीं जानता था पेटीएम एटीएम क्या होता है, आज सब लोग जान रहे हैं, उससे सतर्क हो रहे हैं और जान रहे हैं। 9 साल में मोदी साहब ने बहुत काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, और 24 में कांग्रेस मुक्त भारत आने वाला है।